जिज्ञासा रखेंगे। सर्वप्रथम जिज्ञासा करने के लिए आ रहे हैं नीलम जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे नेहल जैन। जिनका नाम बोला जाए पहले से तैयार रहें वो लोग। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक महिला है जिसकी किसी कारणवश दूसरी शादी हो जाती है, तो महाराज जी जैसे उसकी दूसरी शादी हो जाती है, इस वजह से समाज में उसको जैसे कोई महाराज जी वगैरह आते हैं तो वो आहार नहीं दे सकती है, जबकि उनका घर मंदिर के बिल्कुल पास है। तो उनकी इच्छा रहती है कि मैं भी चौका लगाऊं, महाराज जी को आहार दूं। महाराज जी केवल उन्हीं को नहीं, उनके बच्चों को भी आहार नहीं दिया जाता है, जबकि उनके पति आहार दे सकते हैं। ऐसा क्यों महाराज जी? और वो प्रायश्चित भी करना चाहते हैं इस चीज़ का, जो आप बताएंगे उसका प्रायश्चित। देखिए ऐसा है, जैन दर्शन किसी भी बात का निषेध नहीं करता, लेकिन वो अपनी मर्यादा में जीता है। जो पुनर्विवाह है या विधवा विवाह आदि हैं, त्यक्ता विवाह हैं, उनका भी आगम में निषेध लिखा है। पहले का वो समय था कि कोई विषमता आ जाती थी तो विशुद्धमती माता जी रहीं, ज्ञानमती माता जी, ये बड़ी बड़ी वरिष्ठ आरिका, सुपार्समती माता जी, इन्होंने व्रत को स्वीकार किया, पुनर्विवाह स्वीकार नहीं किया। ठीक है, उनकी व्यक्तिगत परेशानी, व्यक्तिगत समस्या थी, लेकिन आगम जिन चीज़ों की आज्ञा दे रहा है वो तो कम से कम करते रहे। रही बात आहार की, तो जो उनके पति हैं वो भी आहार के पात्र नहीं हैं। पर माता जी, महाराज जी वो तो देते हैं आहार। नहीं दे सकते, किसी परिस्थिति में नहीं दे सकते। और रही बात उन्हें आज दिन तक कभी किसी ने रोका नहीं, वो जहाँ पे भी चौका लगता है, घर पे भी जैसे उनके छोटे भाई हैं उन्होंने चौका लगाया है तो उन्होंने आहार दिया है। अब बात पर समझिए, उस महिला को माता जी और उसके बच्चों को, बच्चे भी बहुत धार्मिक है, हमेशा पाठशाला जाते हैं। बात सुनिए जी। आगम की जो मर्यादा है, जो नियम है, उसके उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा दे रहा है तो उसको पाप का बंध होगा, पुण्य का बंध नहीं होगा। उनको दोनों को सामूहिक प्रायश्चित लेना पड़ेगा गुरु जी से जाकर के, और उसके बाद अगर गुरुजन द्वार खोलते हैं तो खुलेगा, अन्यथा वो पूजन करें और भी जो व्यवस्थाएं आगम की वो करें। कई जगह बुंदेलखंड में पहले 2 मंदिर बनते थे, एक छोटा मंदिर एक बड़ा मंदिर। वो छोटा मंदिर इसीलिए बनता था कि उनकी धर्म ध्यान की क्रिया चले, लेकिन इस बात पक्की रहे कि उन्होंने धर्म के विपरीत क्रिया करी। समस्या परिस्थितियाँ सब भिन्न चीज़ें हैं, धर्म भिन्न चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो धर्म नहीं कर सकते। आहार देने के पात्र नहीं, बाकी चीज़ें तो करें, बाकी चीज़ें वो करते रहें, लेकिन उनको एक बार गुरु जी के पास जाके प्रायश्चित लेना पड़ेगा। और वो ये आचार्यों का विषय है कि वो उनको पात्रता कैसी देते हैं, क्योंकि प्रायश्चित आदि ग्रंथों के ज्ञात होते हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो या तो जो महाराज जी आपके सामने हैं उनसे आकर प्रत्यक्ष में बात कर लें कक्ष में, और फिर एक बार गुरु जी के पास जाकर के बात कर लें। अगर प्रायश्चित का इसके लिए विधान होगा तो उनके लिए भी द्वार खुलेंगे, अन्यथा जो जो व्यवस्थाएं बची हुई हैं वो तो कर सकते हैं। स्वाध्याय करें, अपन भगवान का पूजन करें, विधान करें, आराधना करें, वैयावृत्ति करें, इसका निषेध तो है नहीं। तो जिसका निषेध है वो चीज़ अभी कुछ दिन ना करें जब तक गुरुओं की आज्ञा नहीं हो, बाकी चीज़ें करें। और बिना अनुमति के ऐसे लोग आहार न दें जिन्होंने विजाति विवाह किया हो, विधवा आदि विवाह किए हों, वो बिना साधु की अनुमति के कोई भी आहार ना दे, उनको पाप का बंध अधिक होगा। हम तो शुद्धि बुलवाते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, इसमें कुल की शुद्धि भी आती है। अगर कोई भ्रम या धोखा देकर के आहार दे रहा तो उसको बंद होगा, साधु को नहीं। ऐसा समझिए, आगे चलते। पर महाराज जी बच्चों का भी क्या दोष है? बच्चों को भी नहीं दिया जाता। अरे मैंने आपसे बोल दिया ना, आप कक्ष में आके बात कीजिए, कुछ चीज़ें सामूहिक नहीं रखी जाती। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी नमिता जी पाटोदी।